क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं IBN 7 और अभी तक की बड़ी खबर आ रही है। बताएं कि सिंधु समझौते को लेकर यह खबर जुड़ी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने पश्चिम की उन नदियों की समीक्षा करने के लिए कहा है जो भारत से होते हुए पाकिस्तान की ओर बहती है। मतलब साफ है कि भारत पाकिस्तान के साथ नदियों को लेकर हुए समझौते की एक बार फिर से समीक्षा कर रहा है और जरूरत पड़ी तो आगे इन समझौतों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सिंधु समझौते को लेकर प्रधानमंत्री गंभीर हैं। आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। खून और पानी साथ नहीं बह सकते, बहुत अहम बात है, यानी कि भारत का एक तरीके से कड़ा रुख पाकिस्तान के खिलाफ। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल नवजोत, इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई थी जिसमें जल संसाधन मंत्रालय के साथ साथ विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा NSA भी मौजूद थे और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को जल संसाधन सचिव ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया जिसमें पूरी वस्तुस्थिति के बारे में अवगत करवाया गया। PM ने बैठक के दौरान ही कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहा जा सकता और इस पर हमें सोचना चाहिए। एक बड़ी बात उन्होंने बोली है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ हमारी नदियाँ जा रही हैं, जो उनको पानी भी दे रही है पीने का, साथ साथ वहाँ पर बिजली का उत्पादन भी कर रही है, और बदले में पाकिस्तान ने जिस तरीके से पठानकोट के बाद अब यह उरी का हमला सामने आया जिसमें 18 जवान शहीद हो गए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका इसके बाद लगा था। और भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की। सिंधु वाटर ट्रीटी पर इसीलिए अब चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए अधिकारियों को अपने पास बुलाया और पूरी एक बड़ी प्रेजेंटेशन हुई। सूत्रों का हमें जो बताया सूत्रों ने, उनका यही कहना है कि इस प्रेजेंटेशन के दौरान एक जल संसाधन सेक्रेटरी जो है उन्होंने पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें बताया कि क्या वर्तमान स्थिति है, और उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में ये भी बताया कि भारत अगर चाहे तो इस ट्रीटी को तोड़े बगैर भी पानी का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकता है और उस पानी का इस्तेमाल अपने यहाँ की जो ज़मीन है उसको उसकी सिंचाई के लिए, इसके अलावा बिजली के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ये कहा गया इस प्रेजेंटेशन में कि अगर हम सिंधु जल नदी समझौते को तोड़े बिना भी 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा 18,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है, जो अभी केवल 3,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो अगर इस सिंधु जल समझौते को नहीं भी तोड़ा जाता तो उसके बावजूद भी जो अपने हिस्से का पानी है उसको रोककर ये सब किया जा सकता है। तो एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया गया। बिल्कुल विक्रांत, इसी में 2 चीजें जो आपसे समझना चाहूंगी, हमें बताएं कि पहली बात ये कि उस ट्रीटी को खत्म किए बगैर किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है, और दूसरी चीज ये जो 1960 का ये समझौता था उसमें अभी तक ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान ने अभी तक अपनी तरफ से उस पानी का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोनों चीजें आपसे समझना चाहेंगे, ट्रीटी को तोड़ा नहीं जा रहा तो क्या उस पानी को अपने तरफ इस्तेमाल करने की बात हो रही है या नदियों को डाइवर्ट करने की बात हो रही है? देखिए, इसमें दोनों चीज़ों पर विचार किया गया कि अगर ट्रीटी को ना तोड़ा गया उस समय उस सूरत में पानी कितना इस्तेमाल कर सकता है, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। हमारे साथ प्रणय भी है, सुबह से सवेरे से इस बैठक को देख रहे थे और अभी आए। प्रणय, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे, 2 तरह के प्रस्ताव बताया जा रहा है कि अगर ट्रीटी को तोड़े बगैर भी हम एक बड़े हिस्से के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रीटी तोड़ने पर भी, किस पर ज़्यादा सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, फिलहाल सभी जो सारा जोर है वो इस चीज़ पे है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 से चल रही है, भारत ने अभी तक उसके जो प्रोविजंस हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो सारा जोर उस चीज़ पर है कि कैसे उसके जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का काम हो। भारत ने तुलबुल नेविगेशन परियोजना जो थी, जो 1987 में, अक्टूबर 1987 में भारत ने पाकिस्तान के विरोध के बाद यूनिलैटरली उसे सस्पेंड कर दिया था। और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर के जो शब्द हैं कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर ने आज बैठक शुरू होते ही सबसे पहले अधिकारियों से कहा कि पानी और खून ये एक साथ नहीं बह सकता। और शायद यही यार्डस्टिक है। अब भारत इन चीज़ों को रिव्यू करना चाहता है। सारे वो प्रोजेक्ट्स, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को रिव्यू करने को कहा गया है। पाकिस्तान की तरफ पानी को ले जाने वाली जो वेस्टर्न सेक्टर्स की रिवर हैं, चाहे वो चिनाब हो, चाहे रावी हो, चाहे सतलुज हो, उन रिवर्स का
का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिव्यू करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाई गई है, एक समयबद्ध तरीके से इसमें कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी भी चाहे पावर प्रोजेक्ट्स की आप बात करें, 18,000 मेगावाट का पोटेंशियल है भारत के पास। अभी तक प्लांट प्रोजेक्ट को भी अगर हम गिने, एग्जिस्टिंग तो छोड़ दीजिए, एग्जिस्टिंग तो केवल 3,000 ही हैं, प्लांट प्रोजेक्ट्स भी लें तो वो केवल 11,000 ही, यानी अभी भी 6,000 से ज्यादा का पोटेंशियल ऐसा है जिसका भारत यूज कर सकता है। विक्रांत, तो ये इस समय वस्तु स्थिति है जिस पर भारत सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। शुक्रिया विक्रांत, आपको और प्रणय आपका भी शुक्रिया। तो इसी पर विचार हो रहा है और आज इसी को लेकर एक मंथन किया गया है जिसमें चर्चा हुई कि आगे किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं।